इंटरेस्टिंग थिंग, अटैक। अटैक इज व्हाट? रिकॉनेसेंस। अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जब कभी चोरी होती है किसी दुकान में, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली अ चोर विल डू। थीप करता क्या है? थीप सिंपली चेक करता है कि कितने सीसीटीवी कैमराज हैं, कितने टाइम ओपन होता है, कब आना है, कब जाना है, निकलना कैसे, गाड़ी कहाँ से जाएगी, क्या तोड़ना है, कब, मतलब दिस अ होमवर्क बेसिकली जनरली दे डू। मैंने भी यही होमवर्क किया। सो थिंक आई एम अ हैकर, नॉट अ हैकर बेसिकली, यू कैन से अ प्रोफेशनल। बट प्रोफेशनल पे मैं पहले चेक किया कि हाँ, द सर्वर ऑफ द आईपी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट इज व्हाट 164.100। तो एक रेंज मिल गई। इस रेंज पे उसने नॉर्मल स्कैन मार दिया। स्कैन मारने से पहले वो चेक करेगा कि अगर मैं कोई डिफरेंट आईपी लेता हूँ, तो मैंने कोई वीपीएन ले लिया। वीपीएन लेने से, पेड वीपीएन से फास्ट सर्विस होने लगी, या किसी का कंप्यूटर हैक करके मैंने स्कैनिंग शुरू कर दी। थिंग्स आर देयर, वेरियस एंगल्स आर देयर। 2 महीने बाद, 2 दिन बाद फिर मैंने स्कैनिंग शुरू की। गलती क्या की? पहले दिन मैंने वीपीएन यूज करके फेक आईपी से स्कैन किया, जिस पे मैंने टच किया एडमिन पैनल्स ऑफ द वेबसाइट्स और एनी लोड बैलेंसर एक्सेस और एनी यूआरएल विच इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड डे सेम चीज़ मैंने यूज़ की, बट मैंने जब एनमैप या कोई ऐसे टूल यूज़ किया स्कैन करने, न्यूक्लियाई कह लीजिए, कोई भी टूल, तो मैंने डिफरेंट रियल आईपी से यूज़ किया या किसी और आईपी से। तो कॉमन पॉइंट इज वॉट हियर, द वेयर दैट हैकर बेसिकली स्कैन दैट यूआरएल। तो यहाँ पे 2 आईपी मिलती हैं। सम टाइम वन आईपी में बी वीपीएन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ फाइंडिंग के लिए। तो सम टाइम रिकॉनेसेंस इज लाइक अ स्कैनिंग, एक्टिव मैनर एंड पैसिव मैनर टू डू असेसमेंट दैट कि यस वनरेबिलिटी या वीकनेस एग्जिस्ट है कि नहीं। वनरेबिलिटी एग्जिस्ट है, देन वी डू व्हाट, पेनिट्रेशन। हम अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है। अगर वेबसाइट है तो हम बब सूट जैसे टूल्स, मैनुअल फजिंग जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑटोमेटेड चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वनरेबिलिटी निकलती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फॉल्स पॉजिटिव हो सकती हैं, क्योंकि जो पार्सर्स होते हैं, जो स्कैनर्स होते हैं, वो पीस ऑफ कोड होते हैं। इट कुड बी रॉन्ग। देन सेम थिंग, स्कैनिंग हुआ है, सिस्टम में घुसना, तो इस तरह का एक फ्रेमवर्क है दैट इज कॉल्ड माइटर फ्रेमवर्क, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी प्रोडक्टिव। टास्क वही होता है बेसिकली, आइडेंटिफाई अटैकर्स के, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिकॉन करता है यानी मोटिवेशन क्या है उसका, क्वेश्चन करता है, स्कैनिंग करता है, एनालाइज करता है। वेपनाइज करने के लिए बेसिकली कुछ ना कुछ टूल के माध्यम से, सपोज करिए पावर शेल के माध्यम से, पावर शेल इज एडवांस कमांड, बेसिकली शेल यूज़ करता है, अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट भेज करके, चाहे अगर ब्राउजर बेस्ड बात करते हैं तो उसने चेक किया कोई एक्सेस आ रहा है, एक्सेस अटैक्स हैं, देल गेट टू नो, या कोई सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन है, या ऑफलाइन बेस्ड है तो सिंपल कोई स्क्रिप्ट चेक की डंप करने के लिए कि इसके पासवर्ड्स क्या हैं, ताकि फ्यूचर में वो डिलीवरी कर सके। डिलीवरी मेथड क्या पता किसी में बाइंड करके, या किसी कवच में, एग्जांपल लीजिए कवच का काफ़ी यूज़ किया गया। और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी डीओ लेटर जो पब्लिकली पड़ा होता है इंडियन गवर्नमेंट का, या कोई सर्कुलर, उसमें एम्बेड कर देना किसी पीडीएफ में कोई सी यूआरएल को। तो पीडीएफ मैलिशियस नहीं है, पीडीएफ के अंदर एम्बेड जो यूआरएल है वो मैलिशियस है। तो जब वायरस टोटल पे हम वो पीडीएफ को स्कैन करेंगे तो वो हमें नहीं बताएगा इट्स मैलिशियस, जब तक वो डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन स्टडी ना करेगा। तो जब इंस्टॉल हुआ आपका पीडीएफ, अब जब कॉल कर रहा है कि इसको व्यू करने के लिए डाउनलोड कीजिए एडोब रीडर, और व्यू करने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए, तब तक हमारा एंटीवायरस उसे अलाउ कर चुका होता है। सो व्हेन वी क्लिक दैट लिंक एंड व्हेन वी गो टू दैट यूआरएल, दैट इज मैलिशियस। दैट टाइम हमारा माइंड चेंज हो चुका होता है, क्योंकि यह सीनियर का ईमेल है, या कोई सर्कुलर है, या कोई चीज़ें हैं। तो ग्रीडी फैक्टर, फियर फैक्टर, सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती है, और हम उस कंटेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा कंप्यूटर कंप्रोमाइज हो जाता है। समटाइम दीज थिंग्स आर आल्सो अ मैकेनिज्म। सो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि क्या ओटीपी, क्या फिशिंग मेल, द टैक्टिक्स विच इज बीइंग यूज्ड बाय दैट हैकर और द स्टेट स्पॉन्सर्ड प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री और एनी ग्रुप और कैंपेन, दैट इम्पैक्ट। सो यही प्रोसेस है, इसी से चीज़ें अटैक होती हैं, सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है। एपीटी कह लीजिए, बहुत दिन तक जब कोई मैलवेयर डिटेक्ट नहीं होता है, लंबे टाइम से घुसा रहता है, और परसिस्टेंटली एक्टिवली कंटेंट को हार्वेस्ट करता है, एक्सफिल्ट्रेट करता है। और और क्या सिंपल है, कंप्यूटर में पीडीएफ, एक्सएलएस, डीओसीएक्स, जेपीजी, यही फाइल के वो कीन होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। फाइनेंशियल की बात की जाए मेज कार्ड की, तो बिन फाइल होता है, BIN, इस फाइल को वो लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं। So these are the footprints which comes in forensics and threat intelligence.